सो अगर हम बात करें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की और उसको नॉर्थ और साउथ पोल मूव करे टुवर्ड्स द कॉइल ऑफ अ कॉइल कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर. व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? तो छोटे करंट को मेजर करता है, डायरेक्शन नहीं दिखाता है. गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है. क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है. पर एमीटर जो होता है करंट को मेजर करने के काम आता है. तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये किसके काम आता है? करंट को डिटेक्ट करने के. ठीक है. और अगर हम बात करें कि करंट को डिटेक्ट करने का काम गैल्वेनोमीटर का है तो हमने एक कॉइल ली है. क्या लिए? कॉइल. और ये कॉइल को हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर पे क्या कर लिया? वूंड. क्या यहाँ पे हमने पलक कोई बैटरी लगाई है? नहीं, कोई बैटरी नहीं लगाई है. तो करंट पास होना चाहिए इस कॉइल में या नहीं होना चाहिए? आशी पता नहीं. नहीं होना चाहिए. करंट नहीं होना चाहिए इसमें क्योंकि कोई बैटरी नहीं है. पर अगर हम जादू करें और इसमें करंट पैदा हो जाए तो क्योंकि हमने देखा है करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है. करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है. हमने स्ट्रेट करंट यानी कंडक्टर में देखा था अक्षय. स्ट्रेट करंट यानी कंडक्टर की अंदर करंट डाला था और मैग्नेटिक फील्ड बनी थी. ठीक है. ऐसे ही लूप में भी बनी थी और सोलेनॉइड में भी बनी थी. तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है. अब हमने सोचा क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन सकता है? हाँ सर. तो ये उसकी एक्टिविटी है. तो हमने मैग्नेट को एक साइड रखा तो कोई करंट नहीं आ रहा. अभी मैग्नेट को क्या रखा? इधर कोई करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा. पर जब मैं मैग्नेट को इसके पास ले जाऊं, इससे दूर ले जाऊं, पास ले जाऊं, दूर ले जाऊं, पास ले जाऊं, दूर ले जाऊं, तो इस प्रोसेस में मैं देखता हूं कि गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती है. ये बात समझ में आई? तो व्हाट कॉजेस मूवमेंट? मैग्नेटिक फील्ड व्हाट कॉजेस करंट? Does magnetic field cause current? Yes or no? और changing magnetic field causes current. क्योंकि अगर वो magnetic field current cause कर रही होती तो ये मैग्नेट रखने से ही करंट आ रहा होता. मैग्नेट रखने से करंट नहीं आ रहा. मैग्नेट रखने से करंट नहीं आ रहा. ये करंट तभी आ रहा है जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं. ठीक है, मूव कर रहे हैं. तो व्हाट कॉजेस करंट? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड causes current. ये बात याद रहेगी. ठीक है. और ठीक है, किसने ये डिटेक्ट किया था? माइकल फैराडे ने. यस. अवनीश, इज दिस क्लियर? अर्पित, अवनीश, अर्पित, आवाज आ रही है? यस सर. यस. हाँ. एक्टिविटी नंबर 2. सर कंबाइंड वाला नहीं होगा? क्लास के बाद दे सकते हैं. दे सकते हैं. सर कल दे सकते हैं. दे सकते. अच्छा, अ पोटेंशियल डिफरेंस. अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं. ठीक है. सपोज एक कॉइल में करंट है. ठीक है. एक कॉइल में क्या करंट है? एक कॉइल में करंट चल रहा है. क्या चल रहा है? करंट. ठीक है. एक कॉइल में करंट है, दूसरे कॉइल में करंट नहीं है. तो हम क्या चाह रहे हैं कि दूसरे कॉइल में करंट बने. ठीक है. तो हमने इस बैटरी को ऑन कर दिया. बैटरी को क्या कर दिया? तो दूसरे में करंट बनेगा? हाँ या ना? नहीं, दूसरे में करंट नहीं बनेगा. कैसे? इलेक्ट्रिसिटी की मैग्नेटिक फील्ड होती है और वहां भी मैग्नेट है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कॉजेस करंट? नो. चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉजेस करंट. नहीं, अभी मैंने भेजा ही नहीं है, शाम को. ठीक है, अभी मेरी क्लास चलती है ना. चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉजेस करंट. कृषिका, मैग्नेट में तो 3-4 पेपर किया है मेरा कंबाइंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉजेस करंट. तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसको ऑन करूंगा अवनीश तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? हाँ या ना? बनेगी सर. यस सर. बनेगी. और वो कैसी बनती है? सोलेनॉइड की तरह बनती है ना.
ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड से कॉइल 2 में करंट प्रोड्यूस होना चाहिए जसकरण? नो, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं प्रोड्यूस होता, किससे प्रोड्यूस होता है? तो कॉइल 2 में करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, हमने इसको चेंज करना है, या तो मैं इसको हिलाऊं, इस पूरी मैग्नेटिक फील्ड को इधर से इधर हिलाऊं, वो इतना इनकन्वीनियंट है। ठीक है अर्नव, तो हम क्या करना चाहेंगे, कैसे करंट प्रोड्यूस करें? नहीं, रॉड नहीं हिला सकते। और क्या तरीका हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का? जरूरी है कि इसको मूवमेंट करना है, ऑन ऑफ। अगर मैं इसको ऑफ करूं तो मैग्नेटिक फील्ड गई, ऑन किया तो मैग्नेटिक फील्ड आई, ऑफ ऑन। क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है? हो रही है, तो दैट मींस करंट प्रोड्यूस होगा। सर पर करंट आगे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस होगी अपने आप ही। करंट कहां जाएगा? आगे जाएगा कॉइल 1 से। कॉइल 1 में जाएगा ना, हाँ तो आगे भी ये जाएगा। इसी में है ना, ये तो अंदर बीच में। आयरन का है ना, ये आयरन का नहीं है, तो किसका है? बस एक वुड का है, लकड़ का है। ठीक है, तो ये बीच में कोई इसके कंडक्शन नहीं है, कोई वुड, कोई इंसुलेटर लगा है बीच में। हाँ, अब ये वाली बात समझ में आई कि कैसे कॉइल 2 में करंट चेंज होगा, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कॉइल 1 is called the primary coil, coil 2 is called the secondary coil. As the current in the first coil changes, the magnetic field associated with it also changes. The magnetic field lines around the second coil also changes. Hence, the change in magnetic field is associated with the current in the secondary coil. इसका कौन सा एग्जांपल है तुम्हारे डे टू डे लाइफ में? कोई एग्जांपल है इसका कि एक चीज से दूसरी चीज में करंट प्रोड्यूस हो रहा हो विदाउट टचिंग? वायरलेस फोन चार्जर्स, क्या वायरलेस फोन चार्जर्स आए हैं ना, है ना? और एक फोन दूसरे फोन को भी रिवर्स चार्ज करता है आजकल, है ना? तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि एक फोन अपनी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? चेंज करता है, ऑन ऑफ करके, तो दूसरे फोन चार्ज हो जाता है ना? समझ आई बात? तो ऐसे ही वायरलेस चार्जर भी ऐसे काम करते हैं, एक कॉइल होती है उसमें, और कॉइल में करंट मैग्नेटिक फील्ड बार-बार चेंज होती है। सर वो ऑन ऑफ होता रहेगा। हाँ, ऑन ऑफ अपने उसके अंदर प्रोग्राम सेट है ना कि उसे ऑन ऑफ होना है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है, तो दूसरे में करंट प्रोड्यूस होगा और वो करंट से वो चार्ज हो जाएगा। समझ आई बात? तो वायरलेस चार्जर इसी की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, बिठा दूं? समझ आ गया सबको, यस और नो? नेक्स्ट, Yes, sir. इंडक्शन इसे ही बोलते हैं। तो in practice we can induce current in a coil by either moving it in a magnetic field or changing. तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि हम मैग्नेटिक करंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं बिना बैटरी के, तो तुम बोलोगे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? बाय टू मेथड्स, आइदर मूविंग द कॉइल, आइदर मूविंग द मैग्नेटिक फील्ड, और बाय चेंजिंग द current in it. We can induce current in a coil either moving it in a magnetic field or changing the magnetic field around it. In other words, changing the magnetic field causes current. Clear है point? Next, induced current is found to be highest. When is the induced current highest? When direction of motion of the coil and is at the right angle to the magnetic field. Magnetic field से 90 डिग्री पे हमारा क्या रहे? मोशन रहे। मतलब अगर सपोज ये एक कॉइल है, ठीक है, अच्छा, इसमें मुझे करंट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो मेरे को दिखेगा नहीं ऑनलाइन में। चलो, ये एक कॉइल है, ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या प्रोड्यूस करना है? करंट। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, इसके अंदर करंट तब सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है जब एक तो इस सपोज ये, ठीक है, इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस करना है या वायर में करोगे? सपोज इस वायर में करंट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और तो इसके मैग्नेटिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर, नॉर्थ इधर, साउथ उधर। ठीक है, तो जब 90 डिग्री का एंगल हो, जिस कॉइल में एक तो प्रोड्यूस होना है और उसका मोशन कर रहे हैं, जैसे सपोज मोशन में, तो तीनों चीजें परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, और तो मोशन उसके परपेंडिकुलर, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट विल बी प्रोड्यूस्ड। ये याद रख पाएंगे? तो ये रूल को अप्लाई करने के लिए कि हम पता लगाए कि करंट कहाँ प्रोड्यूस होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वी हैव फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब हमारे पास क्या है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। पहले हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था,
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ऑफ लेफ्ट हैंड रूल को कैसे पता लगाएंगे कि कौन से केस में लेफ्ट हैंड रूल लगना है, किस में राइट हैंड रूल लगना है? करंट के डायरेक्शन के लिए राइट हैंड और उसके फोर्स की डायरेक्शन के लिए फोर्स की डायरेक्शन के लिए, या इंड्यूस्ड करंट जब भी लिखा हो, क्या लिखा हो? इंड्यूस करंट जब भी लिखा हो तो हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल, ठीक है। और जब भी हमें पूछा हो कि मोशन किस साइड होने वाला है, फोर्स किस साइड होने वाला है, फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड रूल, और अगर हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम राइट हैंड रूल लगाएंगे। ये याद रख पाएंगे, ठीक है। खुशिका दिमाग यही है। अच्छा नेक्स्ट तो एक क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। टू कॉइल्स ए एंड बी आर क्लोज्ड, इसकी कोई वो नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैग्नेटिज्म खेलते हैं। मैग्नेटिज्म का पूरा टेस्ट है या उसका पूरा वो कर तो समझ ही नहीं आया। तो तुम्हारी गलती तो नहीं है। पहली बार क्लास में आना चाहिए और घूमने वाले पैसिफिक पूरा एड्रेस देख के तो देखो पता है कैमरा से प्रूफ भी भाई सब पता लगता है अच्छा ठीक है। मॉल घूम रहे हैं कभी चाची की कॉफी है कभी पकौड़े इलेक्ट्रिसिटी कभी ठेले में चाय में मुझे लगा दोनों टेस्ट बढ़िया। कभी पापा की चाय की कचौड़ी होती तो एक साथ पहले कौन सा भाई सारे भाई टेस्ट कर देंगे। अभी नहीं क्या है हमारा अब तो दे रही हो। अभी नहीं गया आज कल के ब्रो टाइम कैसे कोई कर दिया टेस्ट आज दे। आप फ्रेंड से बात एक दो बात नहीं। आपने तो ठीक ही बताया कर लो पूरी बात। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का राइट हैंड रूल का कोई क्वेश्चन करना है बस। कल से फिर बायो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और अब एक काम करेंगे, शीटें लेके आएंगे, करना है वही वाला काम था हमारे वाला। नहीं मेहनत कराई थी तभी कुछ हुआ था, रंग आए थे। कितना बचा था टाइम? बचा तो बायो के लिए तो कर लो, ठीक है। बायो के 2 चैप्टर्स के नोट्स बना लेंगे। दो सब शीट में नहीं बनाएंगे, सब एनवायरनमेंट नाम की कोई चैप्टर होता है बायो ठीक है, जिसको शीट करने हो वो शीट ले आएगा, जिसको कॉपी में करना हो कॉपी। अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा करें? पिछले काम में छुआ तक नहीं था चीटों को। शिव सर, हाँ बोलिए। सर मैंने आपसे सर व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भेजा था सर, वो मेरा सर वो एक बार करा दीजिए। अभी करा। सर 14 क्वेश्चन है। भाई आगे देखो पीछे लग सकता है। ये तो हमने कर ही लिया कुछ। जनरेटर नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा भाई तो डोमेस्टिक का नहीं है। नहीं जनरेटर आ रहा है। नहीं आ रहा अरे तो डोमेस्टिक सर इलेक्ट्रिक जनरेटर आ रहा है? नहीं आ रहा नहीं भाई डोमेस्टिक ये बस इसे करना है डोमेस्टिक में भाई मैं रिकॉर्डिंग YouTube पे डालूंगा ना, सोचेंगे कितने गवार बच्चे बनते हैं। थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात कर, अगर बात सर मिलता है थोड़ा प्यार प्यार से, ऐसे धीरे धीरे आवाज में। Excuse me, sir. Excuse me, friend. Excuse Can I me, ask sir. this? Do you know the answer? Is electric generator in our syllabus of 2022? Very good question by Shiv. Yes. अरे मुझे अब इसमें कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, मैं लखमीर सिंह से देखता हूँ, ठीक है। अब इसका एक अवनीश का एक डाउट है, वो सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है, और फिर एक बार रिवाइज करते हैं बस, ठीक है। अवनीश का क्वेश्चन है
Magnetic field associated with the current carrying straight conductor is anti-clockwise direction. लिखो क्वेश्चन. Magnetic field क्या पूछा है? magnetic field अबे इंग्लिश आती नहीं बोल रहा है. Please talk in English. Yes, studying in Trinity College. क्या बोला? But you just Something goes bouncer. अरे इसे बंद नहीं प्यार से यार मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद, देखो आज मजाक करने तो नहीं आए ना, आज पढ़ने भी आए हैं थोड़ा. मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इफ द कंडक्टर स्लो. मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड with a current carrying straight conductor सर नहीं आया सर, समझ आप इतनी जल्दी नहीं कर पाए. magnetic field associated with current carrying straight conductor is in anti-clockwise direction. If the conductor was held in east-west direction, सर लिखिए सर प्लीज राइट इट ऑन ब्लैक बोर्ड. magnetic field ब्लैक बोर्ड की करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर अभी रुक जा रही, मेरे को थोड़ा फोकस कर. अन्ना बोल रहे थे या मैं बोलूं? सर नहीं. एक आवाज नहीं आएगी, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद a current carrying straight conductor is in anti-clockwise direction. Straight current carrying conductor is in anti-clockwise direction. ठीक है. if conductor was held east to west, if conductor was held east west, was held east to west, okay, determine the direction of current. Determine direction of current. ये क्वेश्चन लिख लिया सबने, 2 मिनट दे रहा हूँ, रीड अपना रीड करके समझ लें. अब ये क्वेश्चन में ये तो दे नहीं रखा कि एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट. Sir, anti-clockwise not कोई नहीं होता. सर पर ईस्ट वेस्ट दिया ईस्ट टू वेस्ट दे रखा है, पर हम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं तो ये नहीं. Sir, anti-clockwise मेरे ख्याल से नॉर्थ होता है, सर ने बताया था. हाँ नॉर्थ.
और क्लॉकवाइज साउंड होता है। वो तो उसके वो तो नॉर्थ, वो तो उसकी बात हो रही अगर है। करंट बहुत जा रहा है तो डायरेक्शन मैग्नेटिक जो ऐसा ही बना ये नोट करो पहले। नोट कर लिया, समझ लिया, दिमाग में घुसा लिया। तो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है कंडक्टर, क्या है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, पर ये नहीं पता इसका करंट किधर जा रहा है। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पड़ा है कंडक्टर, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आगे लेफ्ट से एंटी क्लॉकवाइज है, राइट से? तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने ईस्ट टू वेस्ट बोला है ना, तो हम वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट तो कंडक्टर है, तो हम उसको वेस्ट की साइड क्लॉकवाइज बना देंगे ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ अब बोलो, चलो कोई बात नहीं, उससे फर्क क्या पड़ेगा, हमें तो राइट हैंड थंब रूल लगाना है, चाहे किधर से भी हो, लेकिन उधर से भी हो तो उससे फर्क पड़ेगा। फोर्स किधर है? सर ईस्ट मशीन है। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इधर से देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इधर से क्या होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। तो उसे मुझे देना चाहिए क्वेश्चन में कि मैं ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज है या वेस्ट से एंटी सर क्लॉकवाइज वेस्ट है। से क्लॉकवाइज क्यों होगा? हाँ सर, ईस्ट से क्लॉकवाइज। उस दिन डायग्राम में दिखाया नहीं था पूरा करके मैंने तुम्हें, जब 3D बनाया था, जो क्वेश्चन समझाया था कि एक साइड से अगर वो क्लॉकवाइज हो। अच्छा इधर आ, इधर आ। आ गया नहीं आया तो नहीं है समझ। सच में सर आ गया। अच्छा देख मैं ये घुमा रहा हूँ, ठीक है। अब इधर से इधर आ जा मेरे पास, इधर से क्या दिख रहा है तुझे, उधर से देख क्या दिख रहा है तेरे को, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दिख रहा है, इधर से आ जा। अब क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो पॉइंट इज दिस कि अगर हम किसी चीज को घुमाते हैं तो एक साइड से वो क्लॉकवाइज होगा तो दूसरी साइड से वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो क्वेश्चन इसलिए गलत है अपनी, समझ में आई बात? क्यों सर इस पे दे ही रखा है ना कि इट वाज हेल्ड ईस्ट टू वेस्ट। तो वो तो कंडक्टर हेल्ड है ना ईस्ट टू वेस्ट, ओके सर, ओके। ठीक है। अब इसको हम चलो एक मान लेते हैं, वो कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये मान लेते हैं फ्रॉम ईस्ट। क्या मान लेते हैं, वो ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो अगर मुझे ईस्ट से कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर वो ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज है तो वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आ रही है या इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आ रही है, ये सोचो ऊपर से। सर आउट ऑफ द जब वो ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज है ना, ईस्ट से एंटी है ना, तो ऊपर से वो बाहर आएगा, ऊपर से वो बाहर आएगा और नीचे को वो अंदर जाएगा। ये चीज तुम सोच पा रहे हो? सर ये पूछने जाएगा अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है। नहीं, पर हमें एक डायरेक्शन को कंफर्म करना पड़ेगा। अब जब वो इधर से बाहर आ रहा है, हमारा राइट हैंड को ऊपर से बाहर लाएंगे और फिर हमारा थंब पॉइंट करेगा इन दिस डायरेक्शन। जब वो ऊपर से बाहर आ रहा है, ये ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, तो करंट कैसे जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या आई, वेस्ट टू ईस्ट। पर ये क्वेश्चन गलत है, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और क्वेश्चन करें, एग्जाम्पल आगे करते हैं। एक बार चेक कर लेना क्या क्वेश्चन सही है कि नहीं। सर हम 9th में नहीं बढ़ते हैं। मुझे, मैं भूल गया तुम्हारा लेवल देख के ना। हमारा बोला है। अच्छा ऑलराइट,
फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, हैंड रेज करेंगे। और किया, जिया, एब्सेंट, सी, गवार लोग नहीं सुना नहीं मेरे भाई। अच्छा। बताने को क्या होगा? आंसर क्या है इसका? सी। यस Yes, sir. यस सर If the magnetic field lines are parallel and equidistant, they represent zero field strength. ये wrong है, हां सर क्योंकि it represent uniform magnetic field. जब parallel और equidistant होती है तो magnetic field क्या होती है? Uniform. पढ़ाया था ना? ठीक है, next. If the key arrangement is taken out of the circuit and the magnetic field are drawn over the horizontal plane ABCD, it will represent concentric, elliptical, straight lines or concentric near point O but elliptical as we go away. रेस करेंगे। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। अगर इसमें ABCD में जब हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, इस पे जब मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है पहले ये आइडेंटिफाई करो। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ये। हाँ, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर रहेंगे क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल ये ऐसे जा रहा है एक कंडक्टर करंट लेके, तो इस पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे कंफर्म। कभी इलेक्ट्रिकल तो नहीं बनने, इलेक्ट्रिकल तो नहीं बनने लग जाएंगे, नहीं, हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल। और नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर इट विल बी क्लोजर एंड अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर इट विल बी फार्दर। तो जितने दूर जाएंगे उतने डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। समझ आ रहा है? अवनीश काशवी मीटिंग में है, अर्पित। Key का क्या मतलब है? Yes, sir. Question is the keys in the arrangement is Yes, sir. taken out. की माने जो ये की माने जो हम ऑन करेंगे। दोबारा सुना? खोया हुआ था ये। अच्छा देखो क्या सोच रहा था, कहीं तो खोया हुआ था तेरी आंखों में, देखा था। अच्छा इधर देखिए, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कंसेंट्रिक सर्कल्स होती है, है ना। और क्या ऐसा होता है कि वो बाहर जाके इलेप्टिकल हो जाती है? क्या बाहर जाके इलेप्टिकल, इलेप्टिकल माने ओवल, ओवल हो जाती है बाद में या हमेशा सर्कल रहती है? तो बस ये आंसर, ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट थर्ड करो, पढ़ो। Question समझ नहीं आ रहा। किसी को नहीं समझ आया? क्या कह रहे? सर्कुलर circular loop in a plane perpendicular to the plane of paper carries a current when the key is on. The current as seen from the point A in the plane of the paper and on the axis of the coil is anti-clockwise. देखो ये बिल्कुल सही तरीके से बता रखा है ना, यही मैं चाह रहा था वो क्वेश्चन में होना चाहिए कि हम A से देख रहे हैं तो वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या देख रहे हैं? A से। तो उसने बोला जब हम उसे A से देखते हैं तो वो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है और B से देखेंगे तो वो क्या है? ऐसी चीज पीछे क्वेश्चन में होती तो वो भी सॉल्व हो जाता। काम हो जाता। हाँ सर। हाँ, तो अब इसमें वो कह रहा है कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है A से, तो कोई चीज तुम इसको सोचो कि तुम्हारे सामने ये लूप है, तो अगर वो A से एंटी क्लॉकवाइज है, तुम अपनी लेफ्ट राइट साइड पे देखो, सामने वाला जो तुम्हारे सामने है उसके मुंह पे सोचो कि एक लूप है, ठीक है, और उसको अगर वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्या घूम रहा है? A से जब तुम देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मेरे को भी सोचना पड़ेगा, ऐसे जाएगा तो वो प्लेन ऑफ द पेपर में जाएगा या प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर जाएगा ऊपर से, और नीचे से वो बाहर आएगा। तो पहले तुम्हें ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से एक चीज पे आना है कि वो प्लेन के अंदर जा रहा है
ऊपर से और बाहर आ रहा है नीचे से, ये तुम आइडेंटिफाई करोगे। तुम खुद सोचोगे कि जब वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो ऊपर से बाहर आएगा, ऊपर से अंदर जाएगा और नीचे से बाहर आएगा। समझ में आ गई बात? तो ऊपर से इट विल कम आउट, नहीं गो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और इधर से वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ये वाली बात समझ आ रही है? यस और नो? आपको क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ो। लेकिन अगर हम बी से देखेंगे तो फिर वो उल्टा हो जाएगा। नहीं, बी से भी वही होगा। अब बी से क्लॉकवाइज सोचो, जब तुम इधर हो अपने तो फिर वो इधर जाएगा तो इनटू हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज सोचो, अंदर ही तो जा रहा है फिर भी। किसी भी एक डायरेक्शन से देख लो, एक सीट में बच्चे देख लो कौन कौन है। यस, तो वो क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉइंट बी टू ए क्या होगी? तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम बी टू, करंट इधर जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल अंदर जाते हुए लगाया मैंने, तो ये आएगा ऐसे ही होगा। करंट अंदर जा रहा है, हमको अंदर रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही बनेगी। समझ आ रही है बात? और हम वो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये वाली लाइन कहाँ आएगी? बीच वाली सेंटर वाली बी टू ए जाएगी, है ना? तो कह रहे हैं नॉर्थ पोल किधर आएगा? नॉर्थ पोल बी पे आएगा। वो तो तब होता है बार मैग्नेट के अंदर और सोलेनॉइड के अंदर। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के अंदर थोड़ी होता है। साउथ टू नॉर्थ लूप के अंदर है। हाँ उल्टा होगा, ये लूप के अंदर है ना, ये साउथ होगा और ये नॉर्थ। पुण्य में तो सो गए, नींद आ गई पूरी, आ गई। चलो समझा दो। सर आपने भाई भी सर्कुलर लूप है तो इसमें जो करंट है वो नॉर्थ से साउथ में चलेगा क्योंकि वो आउट ऑफ द पेपर आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा ही नॉर्थ टू साउथ जाती है, इसमें आउट ऑफ द वे में इस तरह पेपर की। अच्छा, तो नॉर्थ पोल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेट इज ऑन द फेस ऑफ ए। ठीक है, ये समझाऊं दोबारा? तुमने तो फिर चैप्टर ही छोड़ा हुआ है, तुम तो बाद में ही समझ सकते हो। बस आखिरी का ही बता दो, आंसर क्या है? आखिरी वाला। आखिरी वाला ऐसे आएगा अरे यार, कि जब ये इधर से एक्सिस पे ये देखो, ये वाली जो मैं ब्लू सर्कल्स बना रहा हूँ, ये समझ आ गए थे? तो जब सेंटर नीचे वाला हमेशा कॉइल क्या आता है, ऑपोजिट जा रहा होता है ऐसे, और जो बिल्कुल सेंटर वाली लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। पर स्ट्रेट लाइन बिल्कुल कॉइल के बीच में जो होती है वो नॉर्थ टू साउथ की जगह वो कैसे जाती है? साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पर साउथ हो गया बी और नॉर्थ हो गया ए, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है और ये सब इमेजिन करना। तुम्हें याद है ना कि पहला पेपर कैसा आया था फिजिक्स का, टर्म 1 का, है ना? और पिछली बार तो चलो ऑप्शन थी, इजी था टर्म 1 फिजिक्स। नहीं मुश्किल था, लाइट पूरे 10 थे सर। अब बोलने से वो बात अलग है। भाई मेरे को तो लगा कि वो थोड़ा ऊपर था फिजिक्स, सारी ग्रेड छोड़ के आए थे। तो फिजिक्स छोड़ के आए थे ना। सर ऑप्शन में छोड़ गए। हाँ, तो इस बार ऑप्शन नहीं है ना, और फिजिक्स करनी ही पड़ेगी। और जब मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा सर ऑप्शन नहीं आएंगे। फिर इस बार ऑप्शन नहीं है कि फिजिक्स की जगह बायो कर लो। पिछली बार तो बड़ी अच्छी ऑप्शन थी, क्वेश्चन भी आएंगे ना, केमिस्ट्री 7 पर वो फिजिक्स का फिजिक्स के साथ ही आएगा और केमिस्ट्री का केमिस्ट्री के साथ ही आएगा। हाँ तो उसमें आएगा ना। हाँ, तो फिजिक्स को तुम अवॉइड नहीं कर सकते। सर फिजिक्स का 8 Yes, for a current in a long straight solenoid, north and south poles are created at two ends. Among the following, the incorrect statement is. Come on.
यस काशवी, आंसर बताओ। सर सी। अरे पहले एकदम तो बोला था तुम्हें। तो जब आप भी कह रहे थे मैं बोला था ना सारे बच्चे यहाँ पे हैं। सी पॉइंट कह रहे हैं, the pattern of magnetic field associated with the solenoid is different from that of the magnetic field around bar magnet. ये तो false है ना? हमें पता है बार मैग्नेट जैसे ही है। आप बोलो सी बोल तो रहा हूँ मैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सी आंसर है, तो तू डीपी की जा रही है। अच्छा, बोल रहा हूँ कि सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो सही आंसर है। डी में क्या प्रॉब्लम है? नॉट इन साउथ पोल। बी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज। ये सच बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बनती है ऐसे। जब वो उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन को डाल देते हैं। डी भी समझा दो फिर। डी कह रहे नॉट, अगर तुमने करंट को चेंज कर दिया, पहले करंट ऐसे जा रहा है, फिर बाद में करंट को इधर से और इधर कर दिया, तो नॉर्थ साउथ पोल चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट, दिमाग की प्रैक्टिस चाहिए मैग्नेटिज्म में। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन कौन जवाब देगा? सृष्टि जवाब देगी। पूरे साल में एक क्वेश्चन जवाब नहीं दिया। चलो, A uniform magnetic field exists in the plane of the paper pointing from left to right as shown. ठीक है? In the field, an electron and proton move as shown. The electron and proton experience force pointing into the plane of the paper, force pointing out of the plane of the paper. अच्छा, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है करंट से क्या होती है? सेम या डिफरेंट? ऑपोजिट होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो भी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है वो ऊपर ही जा रहा है। करंट क्या जा रहा है? और प्रोटॉन भी ऊपर जा रहा है। प्रोटॉन की वजह से भी जो करंट होता है वो ऊपर ही है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ये बात मैं कह रहा हूँ, दोनों पे फोर्स सेम लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से जो हमें करंट का डायरेक्शन मिला वो भी ऊपर, और प्रोटॉन भी तो होता तो पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव जहां भी जा रहा होता है, पॉजिटिव की तरफ करंट जाता है, राइट? तो ये दोनों डायरेक्शन पे सेम फोर्स लगने वाला है, ये बात क्लियर है। फोर्स का क्वेश्चन है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगाए या राइट हैंड? लेफ्ट। अगर वो क्वेश्चन फोर्स का है, दो चीजें गिवन है। देखो मेरी बात सुनो, अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रोड्यूस, तो हम लगाएंगे फ्लेमिंग राइट हैंड। अगर करंट गिवन है तो हम लगाएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। ठीक है? तो यहां पे करंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये मान रहे हैं ना करंट क्या है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। ये बात बहुत जरूरी है। एंड में आके तुम सब कुछ करके लेफ्ट की जगह राइट लगा के आ जाओगे और वहीं पे काम खराब हो जाएगा। तो तुम्हें समझना जरूरी है। हाँ, आंसर बताओ। ए बात ए लगा। अब ए लिख रहे हैं सर, एक ही लग रहा है सर। करंट जा रहा है ऊपर, तो मैं अपनी मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऑन दी मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो थंब जा रहा है मेरा अंदर। थंब कैसे जा रहा है? इनटू द पेपर, है ना? तो फोर्स इज पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तुम्हारा भी ये हो पाएगा यस और नो? ऑनलाइन वाले बच्चों, ये चैप्टर ऑनलाइन के लिए मुश्किल है। तुम्हें समझ आया है काशवी और अवनीश? क्योंकि तुम दोनों ऑनलाइन में थे सिर्फ। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर्स के ऊपर मैंने 4 पॉइंट लिखने को दिए थे, वो तुमने लिखे ही हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से बता दो क्या दिख ये सर तो यही होगा ना पिछले वाले का? हाँ, ए सर 6 रह गया। 60 तो कह रहा हूँ। कमर्शियल मोटर का बताओ क्या पॉइंट? कमर्शियल मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती है, हाँ या ना? होमवर्क करके आए हो तुम? सेकंड, लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं, हाँ। होती है सर, सी आंसर है। सी आंसर। ये सी इज द आंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती है। 7 जल्दी से लास्ट।
पहले की को डाला, की माने पहले स्विच ऑन किया फिर स्विच ऑफ किया, करंट प्रोड्यूस होगा करंट प्रोड्यूस होगा और फिर डिफ्लेक्शन करता रहेगा। तो डिफ्लेक्शन होता रहेगा। सब तीन ऐसे- ऐसे- ऐसे। उसमें short आएगा। मोमेंटरी हाँ। Magnetic field होगी ना वो। पहले अच्छा मैंने की डाला तो डिफ्लेक्शन आएगा, यस सर नहीं फिर आएगा, फिर बंद किया फिर डिफ्लेक्शन चला जाएगा, फिर डिफ्लेक्शन चला जाएगा कि नहीं। अगर मैंने की इंसर्ट करी है, अभी रिमूव नहीं करी, मैंने जस्ट की इंसर्ट करी, कितनी बार डिफ्लेक्शन आएगा? एक बार आएगा, फिर वो डाई आउट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि चेंज नहीं हो रही मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज जब नहीं निकालेंगे तब होगा सर। नहीं या जब रखेंगे। नहीं जब जब पहली बार डालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो डिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है। फिर अगर रखे रखोगे तब भी डिफ्लेक्शन सर उसको ऑन ऑफ नहीं होगा भी तो होगा। डिफ्लेक्शन चली जाएगी, हां जी डाई आउट कर जाएगी। फिर जैसे ही निकालोगे फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और फिर डिफ्लेक्शन आएगी। तो दोनों टाइम डिफ्लेक्शन, एक बार जब इंसर्ट करेंगे तब आएगी डिफ्लेक्शन और जब रिमूव करेंगे तब आएगी डिफ्लेक्शन। ये बात सबको क्लियर है? अब ये बताओ, ये सेम डायरेक्शन में आएंगी या ऑपोजिट डायरेक्शन? ऑपोजिट में आनी चाहिए लॉजिकली, क्योंकि जब हमने इंसर्ट किया तो मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में होगी और जब हम रिमूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, वही मैथ्स की क्लास नहीं है? नहीं आज तो फिर ले लेता हूँ क्लास और आगे कंप्लीट कर ही लेते हैं। सर साइंस वाले हाँ वैसे मैं लेट आया था। चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है पुण्य? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? सर वो बैग पैक करके रेडी बैठा है। वही बुरा लग रहा है ना मुझे। चलो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा अब जिया किया तो आते ही नहीं है, और आदित्य तो जब तक मैं घरों पे फोन करता हूँ बच्चों के, तब तक सर डी पार्ट इसका पता नहीं हमारे भाई आंसर मैंने बताया डी पार्ट इज आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस सी चार्ज डी पार्ट ये सी होगा। डी पार्ट इज फैक्चुअल क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन 9 पे आ जाओ चलो। फिर भी अगर देख लेते हैं पीछे वाले, अगर एक बी सी में से कुछ हुआ तो सर ए सर ए भी सही है सर ए बी सी तीनों सही है। सर सी का नहीं पता सर सी का होता है ए भी सही है सर ये भी बाहर है भाई ये भी तो है ए भी सही है सर कह रहा हूँ हाँ वही सही है हमारा भाई ऐसे तो मैं टॉप करना चाहिए अच्छा नेक्स्ट ठीक है सर सी ऑप्शन में डाउट है। सी ऑप्शन में क्वेश्चन में नहीं सी के छोड़ के और तो था। डी का फैक्चुअल पार्ट है सर मैं सी सही बोल सर अगर सी सही है तो फिर डी है। दो ही क्वेश्चन आते थे पूरी क्लास में। तो दिए तो है तो ए और बी दोनों करेक्ट है और ये दोनों हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है? तो 9th पे आता है। ऐसे नहीं, इंग्लिश में गो टू फ्लर्ट ऐसे। चलो फालतू कुछ जो बोल रहे तो अच्छा चलो नेक्स्ट करो। चलो अनुभव को तो खुशी आई। चलो डिप्रेशन में अच्छा चलो 9th करो। अभी तो शुरू होगा डिप्रेशन, जब पेपर मिलेंगे 10th। ब्रो सुसाइड मत करियो मैं तेरे साथ वाले बात कम काम ज्यादा। 9th करके दिखाएं, लग जाए काम पे। योग मैग्नेटिक फील्ड के
डीजे मैग्नेटिक फील्ड सर मैं तो कहती हूँ नॉर्थ में भी है साउथ में भी है मैग्नेटिक फील्ड। जज बताएगा टॉपर। टॉपर की रेफरेंस वैसे खुशी होती है वो इतना अच्छे नंबर ला रहा है स्टार्टिंग में। अच्छा और टाइम थोड़ा कम लियो, ठीक है? ऐसे 1-2 घंटे की मिलेंगे, थोड़ा टाइम राइटिंग और कम कर, ठीक है? कंसाइज लिख। और ये सर बहुत सारा लिख देता है, इसका देखा था हाँ मैंने भी देखा था भाई। बस सब सही लिखता है, ये मैंने देखा। अच्छा, कांस्टेंट करंट फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है? कौन घूम रहा है यहाँ से? करंट। कौन जा रहा है? कैसे जा रहा है? ईस्ट टू वेस्ट। करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा, the direction of magnetic field at a point will be north to south. सर नीचे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? नॉर्थ टू साउथ। सर नीचे जा रही है। सर बाहर पहले बाहर आ रही South. है, नीचे जा रही है। अगर नॉर्थ से साउथ ये पहले अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है। नीचे जाएगी ना। नीचे जाएगी पहले साफ नीचे से। मैग्नेटिक फील्ड कैसे? नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना? हाँ। अब वो क्या कह रहे हैं? सर तो लोग एरो ऊपर क्यों दे रखा है? कहाँ दे रखा है? सर नॉर्थ में लगा रखा है, इसका मतलब तो ऊपर जा रहा है कुछ। वो तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में डायरेक्शन बता रखी है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अरे करंट ही हो गया, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है क्वेश्चन में। अब वो कह रहे हैं कि बताओ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ वेयर, ये पूछ रहे हैं। अबव द वायर, बिलो द वायर, एट अ पॉइंट। ठीक है, सर डी होना चाहिए। जाता है। मेरे ख्याल से सर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है ना? नॉर्थ ईस्ट पार्ट में सकते हैं, नॉर्थ साइड ऑफ द वायर। हाँ करंट देखिए सर साउथ ईस्ट के बीच में आ रही है, नीचे की साइड। दिक्कत ये है ना कि अगर ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो ये तो अबव या बिलो बता सकते हैं। बिलो सर क्वेश्चन अच्छा, ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रहा है, राइट? राइट हैंड का। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ। सर एक लोग जा रही है। नॉर्थ टू साउथ। और पहले अंदर जा रही है, फिर बाहर। ऐसे चलो, अभी ये तुम्हें तो समझ आ नहीं रहा होगा ऑनलाइन वाले बच्चों, बिना देखे। करंट मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ। अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो ऐसे जाएगा, ठीक है ना? जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो अपना बात नहीं, थंब हमने यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाया और जब हमने फिंगर्स को कर्ल किया, बहुत बुरी फिंगर्स है, हमने फिंगर्स को कर्ल किया तो वो आ रही है इनटू द प्लेन ऑफ वेपर। ऊपर से कहाँ जा रही है? इनटू, और वो जा रही है नॉर्थ टू साउथ, घुमा के नॉर्थ टू साउथ। और अगर हम ऊपर से देखें तो वो जाएगी साउथ टू नॉर्थ, ऊपर से आउट ऑफ द पेपर। तो ऊपर पेपर के ऊपर वो जाएगी साउथ टू नॉर्थ और पेपर के अंदर वो जाएगी नॉर्थ टू साउथ। तो इन्होंने जस्टिफाई नहीं किया ना कहाँ से बनाया है। तो सर आंसर क्या होगा? At a point in the plane of paper on the north side of the wire, south of side of the wire, सर ए होगा above the wire. ए या डी At a point will be north. सर 10th का सी है। चलो ये देखते हैं। सर ए या डी में से सर मैं दोनों डायरेक्शंस गिवन है करंट और मैग्नेटिक फील्ड रूल फोर्स और लगी राइट हैंड थंब रूल लगा। मैग्नेटिक फील्ड तो चारों साइड होती है ना। हम जो से अगर क्वेश्चन गिवन है कि वो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, तो हमें क्वेश्चन में नॉर्थ टू साउथ करंट में अगर इस साइड करना तो वो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, ठीक है?
तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसके आसपास सर्कुलर मोशन भी होगी। तो वापस साउथ की नॉर्थ जाएगी। फोर्स का ऑपोजिट लेफ्ट हैंड अच्छा, ये क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है वैसे। हाँ, क्या हो रहा है? कर रहे नहीं, क्योंकि ये राइट हैंड थंब रूल का क्वेश्चन। एक सेकेंड, इसमें मैं एक बार देख लूंगा, इसको चेक कर लूंगा। नेक्स्ट क्लास में इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब कल तुम्हारा मैग्नेटिज्म का टेस्ट है। आज है वैसे तो मैग्नेटिज्म का टेस्ट। किस किस को मैग्नेट